class. Today we'll continue over this chapter. So फेट ऑफ इट ओल्ड इंडिया आज का हमारा टॉपिक है, यानी ओल्ड इंडिया में इन्होंने क्या क्या बदलाव लाए थे और अदर्स देन द कल्चर एंड रूरलिटी. सो यहाँ पे डिटोरेट दिया हुआ है कि कैसे क्या था पहले जो इन्होंने न्यूड में डेवलप किया है. तो वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम मुगल के टाइम पे ये आप रीड कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ डायरेक्ट. शाहजहाँ ने कंस्ट्रक्ट कराया था बायोलीज, जो एक ग्राउंड वाटर रेन वाटर को ऑब्जर्व करने वाला एक जगह थी. स्टीप वेल थे जिसमें पानी जमा हो और हम उसका यूज़ कर सकें, और जब भी डैमेज हो तो ये सब चैनल्स खोल दी जाए तो वहाँ पर पानी सारे खेतों में पहुँच जाए और यहाँ पर हो जाए. तो ये इस सिस्टम को धीरे धीरे करके इन लोगों ने बंद करवाया, ब्रिटिश लोगों ने, कि मुगल की बनाई हुई हैं ऐसा करके. फिर इसको तुरंत रिप्लेस कर दिया ओपन सोर्स ड्रेन से. ये ऐसा ड्रेन्स है जहाँ पर ऑल दिस वॉज हैपनिंग फॉर द टाइम द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वॉज कंटिन्यूसली ग्रोइंग. क्योंकि यहाँ पर ओपन सोर्स ड्रेन्स यानी अब यहाँ पर पानी पूरा खुला कहीं भी बहेगा, जिसको जितनी ज़रूरत है वो यहाँ पर आके ले सकता है. ओपन सोर्स हो गया था. सो ये क्योंकि पॉपुलेशन दिल्ली की बढ़ते जा रही थी तो वहाँ पे मांग बढ़ गई थी, तो इन लोगों को ये सब लाना पड़ा. वॉज रिकलेंटेड टू द बिल्ड ऑफ गुड ड्रेनेज सिस्टम इन ओल्ड इंडिया. और दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी, ये उस टाइम की बात है जब ब्रिटिश चले गए थे हमारे को हमारा इंडिया सौंप कर, तब हमें दिल्ली को डेवलप करना था क्योंकि कुछ बचा तो था नहीं उस शहर में. तो यहाँ पर जितना था उसी में इन लोगों ने और डेवलपमेंट की. ओके, तो ये ड्रेनेज सिस्टम लाए ये वाला. फिर डिक्लाइन ऑफ हवेलीज बनाई गई. गेटवे ऑफ इंडिया को और थोड़ा सा देखा गया, जो फिनिश्ड काम नहीं था उसे फिनिश्ड किया गया. ये आपको एक फ़ोटो दी हुई है बंगलो ऑफ कॉलोनियलिज्म पीरियड असम की, ठीक है. और यहाँ इंप्रूवमेंट प्लान्स में लाई गई म्यूनसिपैलिटी. ये आप रीड कर लेना, ये बहुत ईजी पोर्शन है कि कैसे उन्होंने बेडरूम्स के शेप्स लाए, किचन्स लाए, स्टेबल्स लाए, क्वार्टर्स बनाए, कैसे उन्होंने रेलवे क्वार्टर्स में तब्दील किया रूम्स को, कैसे उन्होंने हवेलीज़ को. मिड 19 में बहुत कुछ चेंजेस इसके रिगार्डिंग आया था, क्योंकि पहले के जो चीज़ें थी वो तो बहुत अच्छी थी मुगल्स की टाइम पे बना के जो गए थे वो लोग, लेकिन ब्रिटिश ने उसको पूरा चेंज कर डाला था. तो वो पूरी उनकी फैसिलिटी थी, उनकी जैसी थी जैसे वो लोग थे. तो अब हमें अपने एरिया को अपने हिसाब से ढालना था. तो ये फिर प्रोसेसिंग चली है. यहाँ पर मेन जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये यहाँ पर अब ये क्या हो गया था 1936 से दिल्ली इम्प्रूवमेंट के तौर पे बढ़ रही थी आगे, और बहुत कुछ यहाँ पे नया बना, जैसे दरियागंज जो यहाँ पे फेमस बन गया. और यहाँ पे कुछ रूलर्स की प्राइवेसीज जो थी उस प्लेसेस को थोड़ा सा डिफेंड किया गया, बचाया गया, ताकि हिस्ट्री में इन्हें पढ़ा जा सके. तो यहाँ पे अब आपको जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि लाइफ में क्या चेंज आया था जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का. एज यू नो 1947 में इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो यहाँ पे सारी पॉपुलेशन बढ़ गई, जो कल्चर्स थे दिल्ली के, ये इसमें दिल्ली में मेजर चेंज आया. दिल्ली में बहुत ज़्यादा इसमें दंगे हुए, फसाद हुए, बहुत सारे इंडियंस में झगड़ा हुआ पाकिस्तान जाने के लिए. सो यहाँ पर क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ कितने 5 लाख सिख हिंदू रिफ्यूजीज जो नियरली पाकिस्तान साइड एरिया में रहते थे, क्योंकि पूरा तो पूरा इंडिया कहलाता था उस टाइम, लेकिन डिवाइडेशन नहीं था. मतलब भारत जो अखंड भारत था वो टूटा कब, जब पाकिस्तान और इसमें डिवाइड कर दिया गया कि इस एरिया के इधर मुस्लिम रहेंगे, इसके इधर हिंदूज रहेंगे. तो यहाँ पर जितने एरिया में मुस्लिम रहते थे, जो 5 लाख सिख और हिंदू थे, वो बेघर हो गए थे, क्योंकि उनकी ज़मीनें तो ले ली गई थी, उन्हें यहाँ जाना पड़ रहा था. और यहाँ के जितने मुस्लिम एरिया थे, कुछ यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ से भी मुस्लिम गए हैं, तो इस एरिया से जितने लोग गए हैं तो उनके घर खाली हुए होंगे ऑब्वियस. तो उनके घरों में कुछ लोगों ने अपना शह लिया. लेकिन आगे भी दिक्कत आई, क्योंकि बहुत सारे लोग, 5 लाख लोग कम नहीं होते, वो लोगों को यहाँ पे रेफ्यूजीज़ करना था, उन्हें घर देना था, पानी देना था, खाना देना था. तो यहाँ को उनको कहाँ रखा गया, कैंप्स में रखा गया, स्कूल, मिलिट्री बैरक्स में, गार्डन्स में कई लोग रहे. और धीरे धीरे करके उनके लिए नाजपात नगर, तिलक नगर, स्कूल, कॉलेजेस, जॉब सब खोले गए. न्यू कॉलोनीज़ बनाई गई ताकि दिल्ली की डिमांड्स जो थी, जो दिल्ली में रहने वाले लोगों की डिमांड्स थी, वो पूरी हो सके. जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें शय मिल सके. सो माइग्रेशन लार्ज नंबर्स में था, नो डाउट वो बहुत सारे थे. और जो मुस्लिम पाकिस्तान गए उन्हें भी सेम प्रॉब्लम ये देखनी पड़ी, क्योंकि वहाँ उनके पास ना लैंड लॉर्ड्स थे, ना कोई खुद की ज़मीनें थी, ना कुछ उनके पास काम था. तो दिल्ली में आने वालों को भी दिक्कत गई, दिल्ली से जाने वालों को भी दिक्कत गई. सो यहाँ पर सब ने कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर दिया, कि थोड़ा सा लैंड, लॉयर्स, टीचर्स, ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, ये सब छोटा मोटा काम शुरू करके उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करना स्टार्ट किया, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत आगे जाके सपोर्ट मिल सके. सो यहाँ माइग्रेंट्स फ्रॉम पंजाब ब्रॉट विद देयर ओन फूड, ड्रेस एंड आर्ट विच चेंज्ड द अर्बन उर्दू कल्चर ऑफ दिल्ली.
कुछ यहाँ पे पंजाबी, मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब पहले दिल्ली में सल्तनत थी मुस्लिम्स की, तो यहाँ पे सब कुछ मुस्लिम कल्चर के अकॉर्डिंग हुआ करता था। तो यहाँ पर जैसे शिफ्ट हुए हिंदू भी, तो उन्होंने अपने कल्चर्स के हिसाब से यहाँ पे खाना, डिशेस फेमस जो थी वो सब बनाना शुरू किया और यहाँ पर अपनी जो बोलते ना एसेंस वो डाली। सो यहाँ पर ये जो पंजाबी लोग थे वो अपना तड़का लेकर आए यहाँ पर, अपने ड्रेसअप स्टाइल्स फिर यहाँ पर वो भी दिखने लगी पंजाब में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स पीछे हैं, ये पूछे हैं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग लिख लेंगे। हियर इज़ द शॉर्ट रिव्यू ऑफ होल चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, लेट्स रिमेंबर में आपको दिया है कि हमने कॉलोनियल रूल कैसे आया, कॉलोनी कैसे बनी, ये सब के बारे में जाना। न्यू दिल्ली में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या न्यू आर्किटेक्चर बने, किस हिल्स में क्या हुआ, शाहजहानाबाद के बारे में हमने इसी पढ़ा था। सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली, इसमें क्या क्या वो सप्लाई का ड्रेनेज का था ये पढ़ा। फिर इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, ये अभी अभी मैंने आपको समझाया। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। यहाँ से अब हम नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपके सेकेंड टर्म के वीडियोज़ रहेंगे। ओके, सो हियर फर्स्ट टर्म इज़ कम्प्लीटेड। गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।